दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में हारने के बाद आज के T20 मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ खेला गया, जहां रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया। तो वहीं अंतिम ओवर में भारतीय टीम को दिनेश कार्तिक ने रोमांचक जीत दिलाई। बताएंगे इस पूरे रोमांचक मुकाबले की हाईलाइट के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से बेहतर बल्लेबाज कौन है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया था, जहां भारत को पाकिस्तान की टीम ने 5 विकेट से हराकर भारत को पहली बार एशिया कप 2022 में हार का सामना करवाया। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम ने आज श्रीलंका के खिलाफ एक T20 मुकाबला खेला, जिसमें श्रीलंका की कप्तानी दासुन शनाका ने करी, तो वहीं भारत की कप्तानी रोहित शर्मा ने करी। और इस मुकाबले में सबसे पहले टॉस जीतकर दासुन शनाका ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां लंका की तरफ से ओपनिंग करने के लिए पहले बल्लेबाजी से शुरुआत निशंका और कुशल मेंडिस ने करी, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम की पारी को काफी शानदार तरीके से चुनौती देने का काम किया। और दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने शानदार बल्लेबाजी कर अपना अर्धशतक 8 ओवर में पूरा कर लिए। लेकिन दोनों बल्लेबाज युजवेंद्र चहल के एक ही ओवर में आउट हो गए थे, जिसमें पहले बल्लेबाज निशंका 22 गेंदों पर 51 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हुए, तो वहीं कुशल मेंडिस 29 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेलकर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए थे। और अब पारी को संभालने का काम गुणतलिका और भानुका राजपक्षे, दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर भारत के सामने 35 और 25 रनों का योगदान दिया। जहां गुणतलिका 25 रन बनाने के बाद हार्दिक पांड्या की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए, तो वहीं अर्शदीप सिंह ने भानुका राजपक्षे को 25 रन के स्कोर पर LBW आउट कर दिया। लेकिन अब बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान दासुन शनाका और असलंका आए, और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अंत तक भारतीय टीम के सामने ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर 202 रनों का टारगेट दे दिया, जहां दासुन शनाका ने 40 रनों का योगदान दिया। और इसी के साथ सामने असलंका ने 18 गेंदों पर 19 रन बनाए थे, तो वहीं दासुन शनाका 28 गेंदों पर 40 रन बनाकर नाबाद रहे, और इसी के साथ 202 रनों का लक्ष्य भारत को मिल गया। यहाँ भारत की तरफ से इस पारी को संभालने और शानदार शुरुआत दिलाने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और उप कप्तान KL राहुल आते हैं, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के सामने तहलका मचा दिया, जिसमें दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन पावर प्ले के अंतिम ओवर में दिलशान की गेंद पर KL राहुल 14 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 28 रनों की पारी खेलकर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए। तो वहीं पावर प्ले की अंतिम गेंद पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली 2 गेंदों पर केवल 2 रनों की पारी खेलकर कप्तान दासुन शनाका के थ्रो पर रन आउट हो गए, और भारत को 60 रन के स्कोर पर 2 झटके लग गए। लेकिन अब पारी को संभालने के लिए सूर्य कुमार यादव आए, और दोनों बल्लेबाजों से काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों का लगातार बेहतरीन फॉर्म जारी है। लेकिन यहाँ पर सूर्य कुमार यादव से बड़ी पारी की उम्मीद सभी ने की थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव ज्यादा देर तक टीम का साथ नहीं दिए, और भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टीम को संभालकर एक चुनौतीपूर्ण कार्य विरोधी टीम के सामने कर दिया। लेकिन रोहित शर्मा के ऊपर दबाव न आए, इसके लिए सूर्य कुमार यादव को बड़े शॉट खेलने थे, और ऐसे में सूर्या ने 11वें ओवर में 15 रन 2 चौके की मदद से 10 गेंदों पर बनाकर गेंदबाज वानिंदु हसरंगा की गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए। लेकिन अब बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में जीत दिलाने वाले खिलाड़ी, और ऐसे में भारतीय टीम को यही संकट से बाहर निकालने का काम कर सकते थे। लेकिन ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला, और हार्दिक पांड्या काफी ज्यादा दबाव में पाकिस्तान के खिलाफ भी दिखाई दिए थे, और यहाँ पर भी काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, जहां दोनों बल्लेबाजों को टीम के पकड़ने की आवश्यकता थी। लेकिन हार्दिक पांड्या 12 गेंदों पर 11 रन बनाकर महेश की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए, और अब बल्लेबाजी करने दीपक हुड्डा आते हैं। तो वहीं इसी बीच रोहित शर्मा ने 31 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं अब उम्मीद थी कि रोहित शर्मा मुकाबले में भारत को जीत दिलाने का काम करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ से दीपक हुड्डा ने भी कोई साथ नहीं दिया, और थोड़ा सा योगदान देते हुए 16 ओवर की अंतिम गेंद पर वानिंदु हसरंगा के द्वारा 10 गेंदों पर 12 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। और अब बल्लेबाजी करने के लिए दिनेश कार्तिक आते हैं, क्योंकि जीत के लिए 4 ओवर में 71 रनों की आवश्यकता थी। ऐसे में रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते
खेलते हुए अगले 2 ओवर में 3 छक्के और 3 चौके की मदद से 30 रन जोड़कर अपना शतक पूरा किया। लेकिन दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे दिनेश कार्तिक ज्यादा देर तक शांत नहीं रह सकते थे। ऐसे में 2 ओवर में जीत के लिए अब 41 रनों की आवश्यकता पड़ी, तो दिनेश कार्तिक को जिस काम के लिए टीम में शामिल किया गया उन्होंने वो कर ही दिखाया और एक ही ओवर में 2 छक्के और 3 चौके लगा दिए। लेकिन अब जीत के लिए 15 रनों की आवश्यकता थी और ऐसे में पहली गेंद पर रोहित शर्मा 61 गेंदों पर 10 चौके और 8 छक्के की मदद से 103 रनों की पारी खेलकर महेश तीक्षणा की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और अब बल्लेबाजी करने भुवनेश्वर कुमार आते हैं। तो वहीं उनसे सिंगल तीसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक को दिए और अब जीत के लिए 3 गेंदों पर 14 रनों की आवश्यकता पड़ी, तो दिनेश कार्तिक ने अगली 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। लेकिन अभी भी अंतिम गेंद पर छक्के की आवश्यकता थी। ऐसे में दिनेश कार्तिक के ऊपर काफी ज्यादा दबाव आ गया था और दिनेश कार्तिक ने फील्ड को देखा और चारों तरफ घूमकर एक करारा छक्का जड़ने का इरादा दिखा दिया और सामने की तरफ आगे बढ़कर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और दिनेश कार्तिक ने 12 गेंदों पर 4 छक्के और 3 चौके की मदद से 42 रनों की पारी खेलकर भारत को शानदार जीत दिला दिए, जिसको देख मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ है और अभ्यास मुकाबले में शानदार जीत को देखकर लग रहा है कि श्रीलंका को भारत आराम से हरा देगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबले में कौन सी टीम जीत दर्ज कर पाएगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।